हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी आंसर की आने के बाद बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। इवन हमारे महा एनालिसिस को भी बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। देखो, पिछले कुछ दिनों मैं काफ़ी बिजी था। इस वजह से मैं ये क्लास या ये वीडियो पहले ही बनाना चाह रहा था बट नहीं बना पाया। बट नो प्रॉब्लम। देखो, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, हमारे महा एनालिसिस से रिलेटेड है। तो शायद पिछली वीडियो आपने पूरी नहीं देखी होगी। इस वीडियो को क्योंकि वो थोड़ी लंबी थी, इस वीडियो को मैं छोटी, क्रिस्पी और बिल्कुल टू द पॉइंट रखूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे। उससे आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो डाउट्स हमारी महा एनालिसिस से रिलेटेड हैं वो भी, और जो नहीं है वो भी। तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले पॉइंट की। देखो, मैंने पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, उनको फिर एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है, कट ऑफ सीम्स इररिलेवेंट। बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट करके ये बताया कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी रेलेवेंट फील नहीं हो रही। देखो, वो तो मैंने उस वीडियो में शुरू में ही बोल दिया था कि आदमी क्या सोचता है, मतलब जो वो चाहता है वो ही वो देखना चाहता है। इस चीज का मतलब समझे। मतलब ये है कि बच्चे कट ऑफ कम देखना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जो बंदा कम कट ऑफ बताएगा वो सही है, और जो ज़्यादा बता रहा है वो सही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ये एनालिसिस किया था, और कोई मैंने 2 घंटे में नहीं किया। मैंने करीब एक हफ्ता, 7 से 8 दिन मैंने स्पेशली इस चीज़ को दिए। तो मैं सारे और भी बाकी चीज़ें बताऊंगा। इवन मैं डाटा भी लेके आया हूँ जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कट ऑफ का रेलेवेंस क्यों है, दूसरों का क्यों नहीं है। दूसरे सिर्फ और सिर्फ वो बोलते हैं ना, सबज बाग दिखाना, आपको खुश करके लाइक्स ले लेना और भाई चैनल सब्सक्राइब करवा लेना, ये सब करते हैं। बट मैं चाहता हूं कि भाई आप भले ही लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन जो सही चीज़ है वो आप तक पहुंचे। ठीक है, इसके बारे में करूंगा मैं बात। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जब डिस्कशन करूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा जो मेन कंसर्न था एस्पिरेंट्स का वो ये था कि भी जो कट ऑफ है वो जो भी कैंडिडेट्स हैं पोस्ट के साथ मैच नहीं कर रहे। रैंक मित्रा का जो डाटा है उसमें कितने सीपीटी क्वालिफाइड हैं, कितने कंप्यूटर क्वालिफाइड है, कितने फेल हैं, तो उससे मैच नहीं कर रहा। तो वो भी मैंने एक डाटा लिया हुआ है, वो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा एक एक चीज करके सारी। वैसे तो देखो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अब मैं एक चीज बताऊंगा उसमें दूसरी चीज आ ही जाएगी। पहले मैं आपको डाउट्स बता देता हूँ साथ के साथ, फिर हम उसको साथ में एक कहानी के तौर पे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तीसरा है कंप्यूटर बोनस मार्क्स। देखो भाई, कंप्यूटर बोनस मार्क्स मैंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किए। जो भी मार्क्स बच्चों के आंसर की में आए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं, जो फेल हैं मैं उनको फेल ही कंसिडर किया है। मैंने किसी को भी बोनस मार्क्स देके पास करके इस कट ऑफ को नहीं बनाया है, क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं चलता कितने बच्चे पास होंगे और कितने फेल। उसका हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं होने वाला था। इसलिए कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर के बोनस मार्क्स मान के ये कट ऑफ बनाई है, तो बिल्कुल गलत है। मार्क्स ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस। देखो, एक चीज का खास ख्याल करना। शायद आपने पिछली वीडियो देखो, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि वो थोड़ी लंबी थी, मानता हूँ थोड़ी बोरिंग हो सकती है। बट 2x पे आप अभी भी जाके कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपके डाउट्स वही साथ के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूं कि मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन है, जिन्होंने वो शायद 25/120 वाला जो ऑप्शन था वो टिक किया हुआ है, उस उसने अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन, उसको ही 4 नंबर मिलेंगे, +4 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसका वो क्वेश्चन गलत माना गया है। अगर वो गलत क्वेश्चन सही हो जाएगा तो +4 हो जाएंगे। सिर्फ ये कंसिडर किया है, और मैंने कंसिडर नहीं किए हैं। बहुत सारे बोल रहे हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन, रीजनिंग का, जीएस का वो क्वेश्चन कंसिडर किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं? देखो, उनका हमें कोई एग्जैक्ट नहीं पता है कि एसएससी उसको ठीक करने वाली है या नहीं करने वाली, लेकिन इसका हम श्योर हैं कि भाई एसएससी को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑप्शन ही गलत है। जो उन्होंने सही माना वो गलत है, तो ये तो ठीक करना ही पड़ेगा। बाकी औरों में हमें कोई 100% श्योरिटी नहीं है, इसलिए हमने वो कंसिडर नहीं किए हैं। अब इस +4 का रेलेवेंस भी बताऊंगा अभी आपको। धीरे धीरे हमारी डिस्कशन अभी आगे बढ़ रही है, तो आपको सारी चीज़ों का रेलेवेंस पता चलेगा उस वीडियो में मैंने क्या क्या कंसिडर किया था। और आपने पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी और कमेंट्स करने शुरू कर दिए। डिफरेंट पोस्ट। अच्छा देखो, अब कमेंट सेक्शन में अलग अलग ओपिनियन आ रहे थे।
कट ऑफ्स के कि जीएसटी की इतनी नीचे जाएगी है, या फिर आपने इनकम टैक्स की इतनी ऊपर कैसे बता दी, ओएस की इतनी जाएगी, ऑडिटर की इतनी जाएगी। देखो सबके ओपिनियन है, सब अपने तरीके से सोच के कट ऑफ बता रहे हैं, बट मैंने उस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि पहले आप ये चीज देख लीजिए वीडियो देखने से पहले या कट ऑफ देखने से पहले कि मैं क्या क्या चीजें कंसीडर कर रहा हूं और क्या क्या नहीं कर रहा हूं, और एक भी चीज इधर उधर हो गई तो उससे कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं किसी के डिफरेंट ओपिनियन पे जाके कट ऑफ नहीं बनाई है, मैंने वो कैलकुलेशन के साथ बनाई है। तो बहुत सारे बच्चे ये चीज बोल रहे हैं कि मेनली कि जीएसटी इंस्पेक्टर की इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जब स्टूडेंट या जो भी बच्चे हैं वो उस कट ऑफ को पार करने वाले ज्यादा होंगे तो क्यों नहीं जाएगी? और कौन सी खराब पोस्ट है जीएसटी इंस्पेक्टर कि लोग उसको ऑप्ट नहीं करेंगे? तो ये सारी बेकार की बातें हैं। देखो जिनको ये देखना था कि बहुत लो कट ऑफ जाएगी वो ये कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी हो सकता है कैसी भी कट ऑफ जाए, मैं 100% श्योरिटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मान के चलिए कि मेरी कैलकुलेशन के ऊपर ये सारी बेस्ड है। ठीक, अब है नेक्स्ट फैक्टर, जैसे टाइपिंग एज 27 प्लस या पर्सन ऑलरेडी इन जॉब। देखो ये फैक्टर्स मैंने उसमें भी बताया है कि टाइपिंग मैंने वो कंसिडर किए हैं कि भाई सभी के सभी टाइपिंग में पास हैं, चाहे वो 5% एरर वाला मान लो, चाहे वो 20% एरर वाला मान लो। मैंने सोच के चला हूँ कि ऐसे बहुत सारे बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो मतलब ये भी चीज़ नहीं कर पाए होंगे, तो मैंने सबको पास ही माना टाइपिंग में। अच्छा ये एज फैक्टर जो है ये मैंने कंसिडर नहीं किया है, ये मैंने बताया भी है उसमें कि 27 प्लस कितने स्टूडेंट हैं ऐसे ऑलरेडी पर्सन इन जॉब। देखो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, एक ने कमेंट करके बताया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर किसी भी बंदे को मतलब लाइक वो ऑडिटर है, उसको लेवल 7 चाहिए, बट उसके मार्क्स इतने नहीं बन रहे कि उसको लेवल 7 मिल जाए, उसको फिर से ऑडिटर मिलने की चांसेस हैं, तो वो वापस से क्यों ऑडिटर लेगा? नहीं लेगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, ऑप्ट ही नहीं करेगा। वो सिर्फ लेवल 7 की पोस्ट प्रेफरेंस में डालेगा और उसको नहीं मिलेगी तो उसके भले ही अच्छे मार्क्स हों बट फिर भी वो रेस से बाहर हो जाएगा और खुद से हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पोस्ट नहीं मिलती, मिल सकती थी, लेकिन वो खुद से विलिंगली छोड़ देगा। उससे क्या है, कट ऑफ डाउन आने के चांसेस हो सकते हैं। बट ये मैंने कंसिडर नहीं किया था क्योंकि इसमें नहीं पता चल सकता, हमारे पास कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा मैंने कट ऑफ को कैसे माना है? मैंने ये जो भी कट ऑफ बताई है वो एक सेफ जोन बताया है, मैंने अपर लिमिट बताई है। जैसे एक रेंज होती है, मैंने रेंज बताई है, मैंने रेंज अपर रेंज बताई है कि कट ऑफ इससे नीचे ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इसको ये मान के चलो कि ये एक सेफ जोन है। अगर आपका आपको लगता है कि आपके मार्क्स यहाँ तक बन रहे हैं या इन कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। जो इसके आसपास हैं वो उनके भी चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा एक आध डाउट ये भी था कि जैसे अभी तक तो टेंटेटिव वैकेंसीज थी, शायद जुलाई या अगस्त में आई थी, अब फरवरी चल रहा है, तो क्या वैकेंसी में इंक्रीमेंट हो सकता है? देखो चांसेस हैं कि हो सकता है। लाइक अब की बार डीए की वैकेंसी नहीं थी, कैग ऑडिटर की नहीं थी, या पीएएससी की नहीं थी, ठीक है, इस तरह की वैकेंसी नहीं थी। तो हो सकता है ये ऐड हो जाएं, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि जब भी रिपोर्ट होती है तो वो ये इस तरह की वैकेंसी वो स्टार्टिंग में ही रिपोर्ट हो जाती हैं। ठीक, तो बहुत कम चांसेस हैं, एक दो 10 15 20 100 तक आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे डिपेंड ना ही करें। अच्छा फिर एक दो स्टूडेंट ने ये बोला कि हमारे जेएस सोर्स टेस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की भी कट ऑफ बता दीजिए। देखो अगेन डाटा है, उसके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी। अगर आप का स्कोर देखो, आपको स्कोर पता है ही, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी टीयर 2 के भी हम मार्क्सिंग की बात कर रहे हैं, कट ऑफ्स की बात कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है या फिर आप क्लियर करने वाले हैं या नहीं करने वाले। ठीक अब हमारा जो मेन चीज रह गई वो है कट ऑफ सीम्स इररिलेवेंट और डजंट मैच विद द रैंक मित्रा डाटा। अब मैं सीधा चलता हूँ, देखो रैंक मित्रा के डाटा पे ही चलता हूँ पहले। देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि दो तरह के डाटा हैं हमारे पास, एक है सीपीटी वाला डाटा, एक है कंप्यूटर क्वालिफाइड जिसमें सीपीटी भी है प्लस डीईएसटी भी है। ठीक,
मतलब क्या है, मिनिमम 18 नंबर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो ये लिस्ट है। और मिनिमम 27 नंबर चाहिए, यूआर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाकी अकॉर्डिंगली टू देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो 27 के अकॉर्डिंग ये है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई 350 प्लस या 320 330 प्लस इतने स्टूडेंट है ही नहीं। देखो, अगर मैं 330 भी देखूं या 325 देखूं, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर की शायद मुझे जहाँ तक याद है कि 327 के अराउंड या 328 के अराउंड बनाया था, मतलब वो मोर देन अपना मोर देन 325 ही था। मोर देन 325 में अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यूआर का 425 स्टूडेंट, ओबीसी के 466, ईडब्ल्यूएस के 218, एससी के 71 और एसटी के 19। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि यूआर के 425 ही स्टूडेंट हैं, तो आपने इतनी हाई कट ऑफ कैसे बता दी? अरे मेरे भाई, जब 325 नंबर है ना, उससे ऊपर यूआर के 425 स्टूडेंट, लेकिन आप ओबीसी के 466, ईडब्ल्यूएस के 218, एससी के 71 और एसटी के 19, उनको कहाँ भूल गए? वो कहाँ जाएंगे? जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर की है, वो बंदे यूआर की सीट लेंगे कि नहीं लेंगे? 218 यूआर की सीट लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर बाई चांस 327 कट ऑफ रहती है, तो 218 में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 327 से ऊपर मार्क्स होंगे। ऐसे ओबीसी के स्टूडेंट भी होंगे। तो उनकी वजह से जो भी यूआर की वैकेंसी है, पहले तो वो फिलअप हो जाएंगी। फिर उनकी रिस्पेक्टिव जो वैकेंसीज हैं वो फिलअप होंगी। लाइक अगर मान लो किसी की 325 से अगर मैंने डाउन बता दी फॉर एग्जांपल, तो और भी स्टूडेंट बढ़ गए। तो आप इन फैक्टर्स को कंसीडर कीजिए। दूसरा एक फैक्टर जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे बात करी थी, देखो मैंने क्या कंसीडर किया, जो मैथ्स का क्वेश्चन है ना, मैथ्स रॉन्ग ऑप्शन, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो क्या है, 25/100 या 120 है शायद। इसका बहुत बड़ा रोल क्या है कि जो ये +4 मार्क्स मिलेंगे ना, तो जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं या जो पढ़ने वाले हैं या जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, उनका ये जनरली क्वेश्चन ठीक ही मिलेगा, जो कि आंसर की में गलत दिखाया हुआ है। और जो ये हम मार्क्स देख रहे हैं, ये हम वो देख रहे हैं जिनमें +4 कंसिडर नहीं किया गया। अगर मैं इसी में ही +4 कंसिडर कर लूं, तो जो 325 से ऊपर नंबर वाले स्टूडेंट हैं, वो 329 से ऊपर वाले हो सकते हैं। एक आध ऐसा भी पढ़ने वाला हो सकता है जिसका ये क्वेश्चन भी गलत हो, मैं ये मना नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिना पढ़ने वाले भी हो सकते हैं जिनका ये क्वेश्चन ठीक हो। अब मान लो किसी के 321 नंबर है और उसका वो क्वेश्चन ठीक है, तो 325 वाली उसमें रेंज में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने वो चीज़ कंसीडर करी है और बाकी नहीं किए हैं। लेकिन उसका बहुत हाई चांसेस हैं, सभी को जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन और जिनका भी आंसर की के अकॉर्डिंग गलत है, उनको +4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब +4 मार्क्स मिलेंगे तो इन डाटा में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। जो ये भी मैं 330 ये बात कर रहा हूँ, 325 से मैं ये बात कर रहा हूँ, इस डाटा में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और इसमें जब चेंज आएगा तो आप उस कट ऑफ को फिर ध्यान से उस वीडियो को देखो। मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि एक बार आप वीडियो फिर से देखो, उस +4 मार्क्स को कंसीडर करके आप उस वीडियो को फिर से देखो। फिर देखो कि आपके जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, उनको फिर से देखो कि भाई कट ऑफ क्या इतनी जा सकती है। तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल जा सकती है। आपने जो डाटा कंसीडर किया है कि सिर्फ यूआर के इतने ही स्टूडेंट हैं, 330 से ऊपर, 325 से ऊपर इतने स्टूडेंट हैं, 320 से उतने ऊपर इतने हैं, आपने सिर्फ वो यूआर के देखे हैं। आपने ओबीसी के नहीं देखे। ओबीसी के भी तो स्टूडेंट हैं जो यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के भी तो हैं। सॉरी। एससी के भी तो हैं, एसटी के भी तो हैं। तो आप वो क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? हो सकता है, देखो एससी और एसटी की कट ऑफ में मैं मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल काफी हद तक मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही रहने वाली है। और ये ही मेरा एक लास्ट पॉइंट था कि आप इस चीज को कंसिडर करो और रीविजिट रीविजिट दैट वीडियो। आप देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपके कितने मार्क्स हैं। आप उसमें अगर आपका वो ठीक है, +4 मार्क्स जोड़ सकते हैं, तो +4 मार्क्स जोड़ के आप अपना कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। वैसे क्या होता है कि ये बात बिल्कुल सही है, एक ने भी कमेंट करके ये भी कमेंट किया कि सर आप कट ऑफ कम करके वीडियो बनाइए, कट ऑफ कम करके वीडियो बनाइए,
आपको बहुत लाइक्स मिलेंगे। क्या मैं लाइक्स लेने के लिए, ठीक है बहुत सारे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाते हैं, बट देखो मैं आप वो क्या है कि एक बार आपका भरोसा के साथ खेल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों का अपने ऊपर भरोसा मतलब बनवाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे अभी के लिए आप भले ही अप्रिशिएट मत कीजिए, लेकिन जब एग्जैक्टली ऐसी ही कट ऑफ आएगी तब आपका भरोसा बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदा झूठ बोल के लाइक्स बटोर सकता था, शेयर बटोर सकता था, सब्सक्राइबर बटोर सकता था, लेकिन नहीं, उसने सही कैलकुलेशन को मतलब प्रेफर किया और वीडियो बनाई। तो आपका भरोसा बढ़ेगा, आप अगली बार भी मुझ पे भरोसा करोगे। अगली बार भी मैं एक अच्छी कैलकुलेशन के साथ आपको एक वीडियो और कट ऑफ की प्रेडिक्शन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मेन तो जो डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया। अभी भी फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हैं। बाकी वीडियो को मैं और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से बच्चों ने वीडियो देखी नहीं कंप्लीट, जिस वजह से उनके डाउट्स क्लियर हो गए। अदरवाइज मुझे ये वीडियो बनानी ही नहीं पड़ती। एनीवेज, आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू वेरी मच, एंड अपना ख्याल रखें और बताएं अब फिर से कि भाई आपको क्या क्या कौन सी पोस्ट मिल सकती है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।